अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली ऐसे टैबलेट के हवाले से है जिसका पाकिस्तान में चलाना गैर कानूनी है, मगर फिर भी वो हमारे पाकिस्तान में बेइंतहा यानी कि चल रही है। आपको हर स्टोर पर मिल जाएगी अवेलेबल, यहाँ तक कि आपको हर करियाना वाले के पास भी तकरीबन वो टैबलेट अवेलेबल मिलेगी, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा हैं तो बेनिफिट भी बहुत ही अच्छे हैं। मैं आज दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरी इस वीडियो में, कहीं भी मत जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जो इससे मेरा पिछला टॉपिक था वो मैंने स्पेशली बताया था आयोडेक्स के हवाले से, कि आयोडेक्स में कॉपी आ गई हैं अभी मार्केट के अंदर हर तरफ। आपको हो सकता है कि आपके घर में भी जो पड़ी हो वो उसकी कॉपी हो, ओरिजिनल ना हो। तो मैंने उस वीडियो में ओरिजिनल और कॉपी की दोनों डिटेल में बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने लिंक जो वीडियो का है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की जो टेबलेट है वो पेन के हवाले से मैं बात कर रहा था, रिलीफ टेबलेट के हवाले से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और उसके अंदर भी कॉपियाँ आ गई हैं, जबकि वो चलाना पाकिस्तान में गैर कानूनी है, पर लेकिन उसके अंदर भी 1 नंबर कॉपी और 2 नंबर कॉपी मतलब बेइंतहा कॉपीज आ गई हैं। तो इन टेबलेट का क्या करना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन इन टेबलेट की जो साइड इफ़ेक्ट है मेरा काम है वो आपको डिटेल में बताना। और मेरी गुजारिश यही रहेगी हुकूमत से कि कोई भी ऐसी टेबलेट जो गैर कानूनी तरीके से यूज़ होती है उसको बंद किया जाए। और ऐसी कोई टेबलेटें जिनके साइड इफ़ेक्ट बेइंतहा बहुत ही ज़्यादा हैं, जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन के बायस बनते हैं या दूसरे मसाइल पैदा क्रिएट करते हैं, तो उन्हें बंद किया जाए। तो आज की जो टेबलेट रिलीफ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये रही टेबलेट रिलीफ। इसी की जो कॉपी आई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोनों मेरे हाथ में इस वक्त, ये इसकी कॉपी है, इसको कहते हैं ओरिजिनल, पर लेकिन मेरी नज़र में दोनों ही गैर कानूनी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ का अलाव नहीं है। ये गैर कानूनी तरीके से आती हैं। किस तरीके से आती हैं ये अभी हुकूमत को पता होना चाहिए कि उनकी मौजूदगी में ये टेबलेट पाकिस्तान में हर दुकान हर स्टोर पर मिल रही हैं। यहाँ तक कि टीम्स वगैरह जब आती हैं किसी भी दुकान पे या किसी भी जगहों पर पता करने के लिए कि कोई बाहर मुल्क की टेबलेट चल रही है या नहीं चल रही, तो उन्हों का काम टीम्स का ये होता है कि छापा मारना और स्टोर से निकालना या किराने से निकालना या किसी भी किस्म का टीम का काम यही होता है, छापा मारना। पर लेकिन जहाँ से वो टेबलेट आ रही है आप वहाँ से बंद कराएं। ऑटोमेटिकली जब एक टेबलेट आगे से बंद हो जाएगी, हमें नहीं मिलेगी या किसी भी स्टोर वाले को नहीं मिलेगी या किसी भी किराना वाले को नहीं मिलेगी, तो वो चलाएगा कहाँ से? आप टेबलेट अगर बंद करवाना चाहते हैं तो फिर वो आगे से बंद करें। अगर आप रिश्वत लेना चाहते हैं तो वो रिश्वत की एक बात अलग है। रिश्वत लेने का तो तरीका ये है कि आगे से एक चीज़ आ रही है, लोगों को मिल रही है, आप लोगों के पास छापा मार के ये बोलते हो कि भाई ये चीज़ गैर कानूनी है, आप ये क्यों चला रहे हो, इसका चलाना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपको रिश्वत लेनी है तो आप ये काम करें। अगर आपको कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट बंद करवाना है तो उसके लिए आपका सबसे मेन जिम्मेदारी यही होनी चाहिए और लाभ भी यही होना चाहिए कि उस चीज़ को आप आगे से जहाँ से वो आ रही है वहाँ से उसको बंद किया जाए। जब एक टेबलेट वहाँ से बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हर जगह से वो मिलना नहीं मिलेगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आज की जो टेबलेट रिलीफ में मैंने आपको दिखाई है, इस टेबलेट के बेहतरीन फ़ायदे तो अगर देखा जाए तो ये है कि जब भी आपको हद से शदीद भी पेन होगा आपको ये टेबलेट फ़ायदा दे देगी। पर लेकिन अगर देखा जाए फ़ायदा ज़रूर देती है, पर लेकिन ये एक बार टेबलेट जो खा लेता है उसको दूसरी कोई टेबलेट बिल्कुल भी असर नहीं करती। इसका सबसे ज़्यादा यही साइड इफ़ेक्ट है, जिसने ये टेबलेट एक बार खा ली उसको कोई और टेबलेट उसके बाद असर नहीं करती। यानी कि कोई और टेबलेट कुछ भी हो जाए असर नहीं करेगी, फिर उसे यही टेबलेट लेनी है, फिर भले उसे वो 5 रुपये महंगी मिले या 10 रुपये महंगी मिले। ओवरऑल यही होता है, जब एक टेबलेट आपके जिस्म को लग जाती है तो उसके अलावा कोई और टेबलेट आपको असर नहीं करती, तो मार्केट में वो टेबलेट बहुत ही महंगी यानी कि लोग दुकानों पर देते हैं, तो फिर दुकानदार भी वो बहुत ही महंगी चलाते हैं। तो इसलिए अगर हमेशा वही टेबलेट खाएं जिसका अल्टरनेट में आपको दूसरी टेबलेट असर में लग जाए। अगर कहने का मकसद मेरी बात माने तो एक और टेबलेट भी है जो दर्द के हवाले से इस्तेमाल की जा सकती है इसी की जगह पर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, इस टेबलेट के साथ अगर आप पैरासीटामोल में कोई और टेबलेट खाते हैं तो वो हरगिज़ ना खाएं, जिसमें पेनाडोल आती है, कालपोल आती है, फेब्रोल आती है, डिस्प्रोल आती है। ये टेबलेटें जो इसी फार्मूले में आती हैं, इस किस्म की टेबलेट आपको रिलीफ के साथ हरगिज़ नहीं खानी है।
ये चीज़ आप याद रखें, क्योंकि कोई भी ऐसी टेबलेट जिसमें दो फार्मूले एक ही टेबलेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, दो अलग अलग टेबलेट आप खाते हैं पर लेकिन दोनों के फार्मूले एक हैं, वो हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं और बेइंतहा खतरनाक भी। जैसे कि इस टेबलेट के अंदर पैरासीटामोल मिक्स है, प्लस डाइक्लोफेनेक पोटाशियम और सोडियम दोनों मिक्स है। अगर आप कोई और दूसरी टेबलेट इसके साथ खाएंगे जिसके अंदर पैरासीटामोल मिक्स होगा या डाइक्लोफेनेक सोडियम या पोटाशियम भी मिक्स होगा, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगी वो टेबलेट। तो मेरा यही कहना है कि हमेशा ऐसी टेबलेटों से बचें जो आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा देते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।